तो फर्स्ट जो सेक्शन है ए एमसीक्यू टाइप्स का, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू मेक सेलेक्ट टेक्स्ट अंडरलाइन। यानी अगर अंडरलाइन का यहाँ पे शॉर्टकट कीज पूछ रहा है तो अंडरलाइन का शॉर्टकट सबका सही होगा लगभग, जो कि कंट्रोल प्लस यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन्स आर अवेलेबल ऑन द टैब। यानी किस टैब के अंदर ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो टैब पूछ रहा है तो इसका जो है आपका पता होगा कि होम टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन नेम .doc भी होता है और .docx भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड बी बोथ, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोसम इज़ अ फीचर ऑफ एप्लीकेशंस। यानी ऑटोसम जो है एक फीचर है किस एप्लीकेशन का है, तो वो एप्लीकेशन जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स लेआउट इन पावर पॉइंट। कितने टाइप्स के स्लाइड लेआउट होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 9 टाइप्स के। क्वेश्चन नंबर है 6, इफ़ इक्वल टू 25th डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटर इन अ सेल, देन व्हाट विल बी द सेल कंटेन। यानी अगर किसी भी सेल के अंदर अगर ये वैल्यू अगर हम लिखते हैं इक्वल के साथ तो उसका आउटपुट आ जाएगा 25। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल रेफरेंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक एग्जाम्पल नहीं है सेल रेफरेंस का, तो वो है हमारा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक ऑप्शन है, बाकी ये हमारा सेल रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये क्या है हमारा, ये सेल रेफरेंस 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड प्रेस। अगर न्यू स्लाइड अगर इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आपका शॉर्टकट कीज़ क्या है, तो वो शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल प्लस एम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग इज नॉट क्लियर बाय क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड। यानी क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि अगर जो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी फॉर्मेटिंग है जिसको वो क्लियर नहीं करता, तो वो हमारी है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ए बी सी एंड ये डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, हाईलाइटेड कलर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो बॉटम में होती है विंडो, उसको बोला जाता है स्टेटस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेक्शन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मार्जिन क्या होती है, अ मार्जिन इज अ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड इज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसके टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट को हम दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मार्जिन। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये जो लाइनिंग है, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट एंड दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम, तो ये हमारी एक मार्जिन है जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट मार्जिन सेट टू नॉर्मल। अगर कोई सी भी अगर नया डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उसकी जो मार्जिन होती है वो नॉर्मल होती है, विच मीन्स इट हैज़ 1 इंच स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड ईस्ट। मतलब जो इसकी स्पेसिंग होती है यानी ईच मार्जिन की वो 1 इंचेस होती है। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स वर्ड अलाउ यू टू चेंज योर डॉक्यूमेंट मार्जिन साइज। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप जो डॉक्यूमेंट की मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द 4 नेम ऑफ ऑप्शंस कंटेन बाय फॉन्ट ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट में बेसिकली आपको लिखना है, ठीक है, 4 ऑप्शन का नाम
जो फॉन्ट ग्रुप कंटेन करता है। तो आपका फॉन्ट साइज हो गया फॉन्ट स्पेस, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर और में भी है, राइट डाउन एनी 5 ग्रुप नेम ऑफ होम टैब विच आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। यानी होम टैब के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमारे जितने 5 होते हैं, तो 5 के आपको नाम बताना है। तो पहला आपका क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। सलीम हैज़ क्लिक ऑन द सेल रिसाइडिंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ 5 रो एंड 30 कॉलम। ठीक है, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ सेलेक्टेड सेल। यानी पूछ रहा है कि अगर रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 30 पे अगर कर्सर रखा गया है तो उसका एड्रेस क्या होगा। तो उसका एड्रेस हो जाएगा AD5। क्वेश्चन नंबर और का है, व्हाट इज चेंज केस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ चेंज केस इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कितने टाइप्स के केस होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो केस इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, वर्ड में भी ये ऑप्शंस होता है, यहाँ पे आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हो। ठीक है, व्हेन फॉर्मेटिंग्स एंड आर्टिकल्स समटाइम्स यू नीड टू चेंज फॉन्ट फेस इन ऑर्डर टू emphasize the text or sentence, there are 5 types of case in word। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम टाइप करें बाय मिस्टेक हम स्मॉल में लिख देते हैं सारे डिजिट को। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमको अगर कैपिटल करना होता है, ठीक है, तो उसको लिए हम लोग यहाँ से केस का यूज़ करके उसको कैपिटल में या स्मॉल में या टोगल केस में कर सकते हैं। ये बेसिकली 5 टाइप के केस होते हैं। पहला हमारा होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन क्या है। पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शंस इन विच द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले और प्रिंटेड। यानी एक हमारा क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होता है वो डिस्प्ले होता है और उसी तरीके से प्रिंट भी होता है। द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट वर्टिकल एंड लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। यानी 2 तरीके के हमारा ये पेज ओरिएंटेशन होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द पोर्ट्रेट एंड दिस इज़ द लैंडस्केप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, एक्सप्लेन मैक्स मिन फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि दिस फंक्शन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन रेंज। यानी इस रेंज में अगर आपको पता करना हो कि मिनिमम नंबर, तो यू हैव टू यूज़ द मिन फंक्शन। और दूसरा हमारा लार्जेस्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए आपका मैक्स फंक्शन है। एग्जाम्पल भी है और डिफिनेशन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन टाइटल बार रूलर बार विथ डायग्राम। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार विच इज़ लोकेटेड एट द एवरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। यानी जो भी हमारी स्क्रीन होती है किसी भी एप्लीकेशन की सबसे ऊपर हमको दिखता है। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट यूर आर करेंटली यूजिंग। यानी जो आप करंट में यूज़ कर रहे हो डॉक्यूमेंट वो डिस्प्ले होता है और आपका डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन यू शुड सी द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक डॉक्यूमेंट 2। दिस इज द इन दिस केस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जो दिस इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको क्या दिखता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, ये भी आपको ऑप्शन दिख जाता है। सेकेंड है आपका रूलर बार क्या होता है। ठीक है, रूलर बार इज अ मेजरमेंट टूल फाउंड विद द सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ प्रोग्राम्स यूजर टू अलाइन ग्राफ्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, टेबल और अदर एलिमेंट ऑन पेज। अगर किसी पेज में अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अलाइन करना, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली जो है आपका रूलर बार हेल्प करता है। व्हेन इनेबल द हॉरिजॉन्टल रूलर अपीयर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड वर्टिकल्स रूलर ऑन द लेफ्ट। यानी 2 तरीके का हमारे पास रूलर बार होता है, एक हमारा क्या होता है टॉप होता है और दूसरा क्या होता है हमारा लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूलर बार को डिफाइन किया, दिस इज द रूलर इंडेंट, दिस इज द हैंगिंग इंडेंट एंड दिस इज द लेफ्ट इंडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, तो ये आपको इंडेंट बेसिकली पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका और में है इसके, व्हाट इज फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट अलाउ यू टू इम्पोर्ट सेट ऑफ पिक्चर इनटू फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन में अगर आप फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को। विद द फोटो एल्बम फीचर यू सेलेक्ट, रीअरेंज, एडजस्ट एंड ऐड ए टेक्स्ट इन योर पिक्चर्स। यानी आप इस फीचर से किसी फ़ोटो एल्बम में आप पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मच सेल कुड बी देयर इन सेल रेंज। यानी ये जो सेल रेंज है इसमें टोटल जो है कितने हमारे सेल हैं, तो वो सेल हो जाएंगे हमारे 20 सेल। चलिए अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड टैब एंड आउटलाइन टैब। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड टैब डिस्प्ले द स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज ए स्मॉल इमेज। यानी स्लाइड टैब में क्या होता है कि जो भी हमारे स्लाइड के प्रेजेंटेशन जो हमारी स्लाइड होती है वो स्मॉल पिक्चर्स में डिस्प्ले होती है। दिस व्यू अलाउ ईजी नेविगेशन थ्रू स्लाइड। यानी ये व्यू जो है बेसिकली हमको ईजी नेविगेशन अलाउ करता है कि हम एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में बिजली जो है जंप कर सकते हैं। स्लाइड पेन कंटेन द करेंट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशंस। ठीक है, यानी जो स्लाइड होती है जिस पे आपका एक्टिव होता है वही आपका उस स्क्रीन पे एट ए टाइम में प्रेजेंट होता है। यू कैन यूज़ द वर्टिकल स्क्रॉल बार टू व्यू अनदर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अगर आपको दूसरी स्लाइड देखनी हो तो वहाँ से आप स्क्रॉल करके दूसरी स्लाइड पे क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं। आउटलाइन टैब, आउटलाइन व्यू अ टैब PowerPoint display your presentations as the outline made of the titles and main text from the each slide। यानी आउटलाइन में क्या होता है कि जो भी आप स्लाइड के अंदर कंटेंट लिखे हैं, कंटेंट में जो हेडिंग लिखी है वो टेक्स्ट आपका इस स्लाइड का क्या होता है, विजिबल होता है ना, दिखता रहता है। इस टाइटल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेन दैट कंटेन द आउटलाइन टैब। यानी आउटलाइन टैब के लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, वो भी आपकी जो हेडिंग होती है ना इस स्लाइड की, वो आपकी डिस्प्ले होती है। अलॉन्ग विथ स्लाइड आइकन एंड स्लाइड नंबर। यानी स्लाइड नंबर के साथ वो टेक्स्ट अपीयर होता है। द मेन टेक्स्ट इज इंडेंटेड अंडर द स्लाइड टाइटल। ठीक है, स्लाइड अंडर के टाइटल के अंदर क्या होता है, वो डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 की। सजेस्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉर रिटर्निंग द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ रेंज A1 to C5। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मिनिमम कितने जो है वैल्यू को रिटर्न करेगा। यानी ये बोल रहा है कि हमको इसमें मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करना है, यानी आपको फार्मूला लगाना है मीन का। तो एग्जाम्पल सिंपल सा है, आपका बन जाएगा इक्वल साइन मीन ब्रैकेट में A1 कोलन एंड C5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिचुएशन क्या है, डिटरमाइन द वेदर द कस्टमर इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट और नॉट फॉर द बिल अमाउंट स्टोर इन द सेल D5। अ कस्टमर इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट ऑफ बिल इज अमाउंट इज ग्रेटर देन 5,000। अगर किसी भी कस्टमर का बिल अमाउंट जो है ग्रेटर देन 5,000 होगा तो डिस्काउंट उसको मिलेगा, अदरवाइज उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल साइन इफ़ D5 इज़ ग्रेटर देन 5,000 तो डिस्काउंट मिलेगा कंडीशन ट्रू होने पे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नो डिस्काउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखते हैं। अनिता वांट टू ऐड हर पिक्चर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, फर्स्ट विच टैब सी कुड यूज़। अगर वो पिक्चर ऐड करनी चाहती तो कौन सी टैब को यूज़ करेगी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंसर्ट टैब यूज करेगी। सेकेंड क्वेश्चन, विच कमांड सी कुड यूज टू ओपन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करके वो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स पे ओपन होगा, तो उसके लिए पिक्चर कमांड पे क्लिक होगा तब इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। चलिए इसका आंसर मिल गया। थर्ड है कैन रिसाइज इमेज। तो यस, पिक्चर को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू वैप टेक्स्ट अराउंड द इमेज। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वर्ब टेक्स्ट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे हम लोग टेक्स्ट को अपीयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, राइट डाउन द लास्ट रो एंड कॉलम नेम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की जो लास्ट रेंज है, ठीक है, वो हमारे रो की लास्ट रेंज ये है और कॉलम की लास्ट रेंज XFD है।
इसका और में जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग सभी को सिंपल पता है, द स्पेसिंग्स अलाउ बिटवीन द नंबर ऑफ लाइन्स, लाइन के बीच में हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें मिनिमम आपका लाइन स्पेसिंग कितना होता है 1.0 एंड मैक्सिमम 3.0 होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है ना। डिटरमाइन वेदर द अमाउंट ऑफ स्पेस एबव ऑफ बिलो पैराग्राफ व्हेन यू प्रेस इंटर to new paragraph the space is carry over the next paragraph but you can change the setting for the each paragraph। ये बोल रहा है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको एक पैराग्राफ के ऊपर ही वो स्पेसिंग अलाउ होगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप उसको हर एक पैराग्राफ पे अलाउ कर सकते हैं। चलिए इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ सेल द सेल A1 हैज़ वैल्यू मंडे इफ़ यू आर आस्क टू क्लिक द ड्रैग fill of A1 downside when what will be contain cell A2, A3, A4 and A5। यानी क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे कि अगर किसी भी सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए सेल हमारा A1 है तो उसमें हमने लिखा हुआ है मंडे, अगर उस मंडे पे हम क्लिक करके फिरने से अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो आपका पहला वाला सेल कंटेन करेगा मंडे, उसके बाद A2 कंटेन करेगा ट्यूसडे एंड A3 कंटेन करेगा वेडनेसडे एंड A4 कंटेन करेगा थर्सडे एंड A5 कंटेन करेगा फ्राइडे, ठीक है। ऐसे ही वो नीचे अगर ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका, राइट डाउन द ऑपरेटर्स 1 to 30 बेसिस ऑन वर्कशीट बिलो। यानी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पे कुछ कॉलम दिया हुआ, जैसे आपका ये आइटम कोड है, ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, टाइप्स है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, रिबेट है, डिस्काउंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट एज अ यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी फॉर द ईच आइटम, ठीक है। यानी आपको यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल का अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि टू कैलकुलेट रिबेट एज 7% ऑफ अमाउंट, यानी अमाउंट का 7% आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है रिबेट। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टोटल रिबेट अक्रॉस ऑल आइटम इन G6, यानी ये जो G6 कॉलम है, ठीक है, इसके नीचे, तो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है, रिबेट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको रिबेट, अगर सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद यूनिट का एड्रेस, यूनिट का एड्रेस हमारा ये हो जाएगा, जिसका एड्रेस क्या हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, जैसे तो ये हमारा यूनिट को है, तो यूनिट प्राइस को हम यानी कि D2 इंटू क्वांटिटी यानी कि E2 कर देंगे तो हमको अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। रिबेट अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा इक्वल साइन अमाउंट, अमाउंट का मतलब कि ये आपका अमाउंट हो गया, यानी कि F2 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 7%, ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, आपको ऐड करना है इसको, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम एड्रेस देंगे G2:G5, ठीक है, इक्वल साइन सम के साथ, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। सेक्शन नंबर डी है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक्टिव सेल क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, फार्मूला बार, स्टेटस बार एंड स्क्रॉल बार। तो एक्टिव सेल क्या है, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द एक्टिव सेल इज़ द फर्स्ट सेल। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो जो एक्टिव सेल होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट सेल होता है, जिसका एड्रेस क्या होता है A1। यू कैन मूव द सेल पॉइंटर बाय प्रेसिंग एरो की और इंटर ऑन कीबोर्ड। अगर आप ये एड्रेस को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड का इंटर की या एरो की को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। बट A1 इज़ द फर्स्ट सेल एड्रेस in a worksheet, or you can click
any cell using mouse click. If you are using keyboard, you can also press F2 to edit active cell. अगर किसी भी एक्टिव सेल को एडिट करना है तो यू हैव टू प्रेस F2. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे दिया है फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है. अ नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एक्सेल, पावरपॉइंट, पब्लिशर एंड वर्ड ऑफर्स प्रीडिफाइंस फॉर्मेटिंग टूल्स. Format printer is used when you want to copy formatting from one item to another. For example, if you are having a written text in Word and have it formatted using specific font types, color, size, you could copy that all formatting to another selected टेक्स्ट यूजिंग द फॉर्मेट टूल्स. मतलब अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप चाहते हो मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, ठीक है, और ये फॉर्मेटिंग आपको हर एक पैराग्राफ पे या एक दो पैराग्राफ के बाद आपको सेम करनी, तो उस फॉर्मेटिंग को आप एक बार क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी कर सकते हो. और जिस टेक्स्ट के ऊपर आप इसको ड्रैग कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो वो सेम फॉर्मेटिंग उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी. नेक्स्ट फार्मूला बार देखते हैं. Excel formula bar is a special toolbar at the top of the Excel worksheet window. Labeled with the functions symbol fx, you can use it to enter new formula or copy an existing one. यानी इस फार्मूला बार का यूज़ करके जो है आप किसी भी फार्मूला को एक नया इंसर्ट कर सकते हो, या जो पहले से फार्मूला पड़ा हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हो. ठीक है, और ये आपका फार्मूला बार क्या होता है, टॉप पे होता है, यानी कि आपके जैसे अगर रिबन्स के जस्ट अंदर होता है. ठीक है, जिसमें आप फार्मूला को लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, किसी भी सेल के एड्रेस को आप बदल सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में नेक्स्ट है. द फार्मूला बार्स कम वेरी हैंडी विथ यू आर डीलिंग विद द प्रिटी लॉन्ग फार्मूला एंड यू वांट टू व्यू इंटायर विदाउट ओवरलेइंग द कंटेंट ऑफ नेवर सेल. यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सेल के अंदर काफ़ी हैवी फार्मूला एंटर कर देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो है हमको क्या होता है, ईजिली हैंडल करने के लिए फार्मूला बार होता है कि अगर उसमें किसी भी कंटेंट को अगर हम ईजिली रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कोई फार्मूला गलत हुआ है तो उसको हम ईजिली जो है वहाँ से देख सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. द फार्मूला बार गेट एक्टिवेटेड एज सुन एज यू टाइप और इक्वल साइन इन एवरी सेल और क्लिक एनीवेयर विद इन द बार. यानी किसी भी फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हम लोग इक्वल साइन को लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि दिस इज द फार्मूला बार. ठीक है, दिस इज द क्रॉस आर नोन एज कैंसिल, दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द फंक्शंस एंड हेयर इज द सम फार्मूला. ईच एंड एवरी फार्मूला स्टार्टेड विथ इक्वल साइंस. चलिए क्वेश्चन नंबर और है इसका. व्हाट इज स्पेलिंग एंड ग्रामर, एक्सप्लेन ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक विथ एग्जाम्पल. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दो चीज़ें होती हैं, दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक. तो ऑफिस में जो है आपका एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर आप कोई वर्ड में अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देंगे तो वहाँ पे ग्रीन लाइन बन जाती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्स होती है, बट इफ़ इट इज़ चेक्ड योर डॉक्यूमेंट समवन हैज़ डिसेबल द फीचर्स. कभी कभी कोई अगर इस ऑप्शन को डिसेबल कर देगा तो आपके जो भी स्पेलिंग गलत होगी उसको वो चेक नहीं कर पाएगा. यू माइट डिसेबल स्पेलिंग चेक व्हेन अ डॉक्यूमेंट कंटेन मेनी प्रॉपर नाउन नथिंग बट फ्रेगमेंट और द ओवर लेमिंग्स अमाउंट ऑफ ईरर. यानी कि जब आप ये ऑफ कर देंगे तो आपको बहुत सारी मिस्टेक जो है आपको नहीं दिखेगी डॉक्यूमेंट से. फॉर एग्जाम्पल, नोट you the type of during the meeting you have appeared some long string and grammar's error, but you are having organized document and are very ready to delete the proofreading. You are enabling spelling mistake through the program options and menu. अगर ये ऑप्शन अगर आपका डिसेबल है तो आपको बहुत सारे एरर्स आ जाएगी, लेकिन वो चेक नहीं हो पाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो इसलिए इस ऑप्शन को जब आप डिसेबल से इनेबल करेंगे तब आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे.
और ये ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेगा, आप फाइल मेन्यू पे जाइए, उसके बाद आपको नीचे एक मिलेगा ऑप्शंस, ऑप्शन में आप जाइए, वहाँ पे एक प्रूफिंग ऑप्शन मिलेगा, प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक सारे इनेबल कर लीजिए, ठीक है। देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्ट, रेड लाइन इंडिकेट द स्पेलिंग mistake word and the green line indicate grammatical error and the blue line indicate the conceptual mistakes। अब नीचे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से एरर है। हम लोग बात कर रहे थे स्पेलिंग मिस्टेक की। इस तरह से अगर आपको रेड लाइन दिखे मीन्स दैट कि ये हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू लाइन, ठीक है, तो ब्लू लाइन इंडिकेट्स कंसेप्चुअल मिस्टेक एंड दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेप्स, ऐड इमेज इन स्लाइड। अगर किसी भी इमेज ऐड करनी हो स्लाइड में तो उसका स्टेप्स क्या है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, गो टू इमेज ग्रुप, क्लिक ऑन द पिक्चर बटन एंड पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट एनी पिक्चर्स एंड क्लिक इंसर्ट बटन, तो इससे आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। सेकेंड, टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, गो टू इंसर्ट टैब, गो टू टेबल ग्रुप एंड क्लिक ऑन टेबल ऑप्शंस, इंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स एंड क्लिक ओके। जैसे आप नंबर ऑफ कॉलम इंटर करेंगे, कितने आपको रो कॉलम चाहिए, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ऐड वीडियो इन माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप्स, क्लिक ऑन वीडियो ऑप्शंस, सेलेक्ट वीडियो फाइल्स एंड क्लिक ओके। कोई वीडियो फाइल आप सेलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो इंसर्ट हो जाएगा। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे कुछ फार्मूला है, जैसे आपका पहला फार्मूला आपका लेन है, ठीक है। तो लेन फंक्शन इज अ टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल दैट रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और टेक्स्ट। अगर किसी भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट की लेंथ आपको फाइंड करना तो यू हैव टू यूज़ लेंथ फंक्शन, इक्वल साइन लेन ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है हेलो, तो यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो 5 टेक्स्ट है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। सेकेंड आपका अपर फंक्शन है, अपर फंक्शंस अलाउ यू टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, यानी अपर केस में अगर मैं कन्वर्ट कैसे, मान लीजिए कि इक्वल साइन अपर लिखा हुआ है, ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर राजू लिखा हुआ है, तो ये जो राजू है लोअर केस में लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये अपर केस में। दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन रिटर्न द करेंट सिस्टम डेट, यानी अगर आपको सिस्टम की करेंट डेट देखनी है एक्सेल में तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, इक्वल साइन टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इंटर, तो ये डेट आपको दिख जाएगी। लास्ट है आपका डी, ईयर फंक्शंस। ईयर फंक्शंस रिटर्न द एग्जैक्ट ईयर, यानी जो भी आपका ईयर होगा वो आपका रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये जो ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।